Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to series of Python. तो पाइथन में आज हम क्या देखेंगे? बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस देखेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे, डाटा टाइप्स देखेंगे और ऑपरेटर्स को देखेंगे. ओके, सो दिस इज द जुपिटर नोटबुक और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है. अभी बेसिकली जब मैं सी और सी प्लस प्लस और जावा पढ़ा रही होती हूँ तो उसके मुकाबले में चूंकि पाइथन बहुत ईजी और समटाइम्स मैं उन्हीं का कोड यहाँ पे लिख रही होती हूँ तो वो ऑब्वियसली फिर एरर जनरेट हो रहे होते हैं. तो इट्स वेरी वेरी इजी लैंग्वेज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, जो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल स्टेटमेंट को अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो हम कैसे करते हैं. हम सिंपल प्रिंट, एक कीवर्ड है, पैरेंथेसिस एंड देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आपको वैल्यू प्रिंट करवानी है, जो स्ट्रिंग आपको प्रिंट करवानी है वो हम प्रिंट कर. ठीक है, आप ये देख सकते हैं. दिस इज जो जुपिटर नोटबुक है, दिस इज इंटरप्रेटर बेस्ड. ठीक है, और ये लाइन बाय लाइन हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा होता है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योर इंटरप्रेटर एंड योर कंपाइलर. के कंपाइलर में आप पूरा प्रोग्राम एक दो में लिखते हैं और फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए डिबग करना, एरर्स को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. जबकि अगर हम जुपिटर नोटबुक में करेंगे, चूंकि ये एक एक स्टेटमेंट को, एक एक सेल को, एक एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, इसलिए आपको फौरन से डिबगिंग करना आसान हो जाता है. आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर, किस कोड में, किस लाइन में कहाँ पर इशू है. तो इसलिए मैं इसको ज्यादा प्रेफर करती हूँ. ठीक है, अगर आपको सिंगल लाइन प्रिंट करवानी है तो हम इस तरह से करवाते हैं. अगर टू स्टेटमेंट्स इन वन लाइन करनी है तो आप सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट में जो भी दो स्टेटमेंट्स को आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसको आप कोमा से सेपरेट कर लेंगे. कोमा यूज करके आप उन दोनों को एक दूसरे से अलग करके इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इसको एग्जीक्यूट किया और दो स्टेटमेंट्स हमने एक ही लाइन पर प्रिंट करवा दी. ठीक है, इसी तरह अगर हमें नंबर्स को प्रिंट करवाना हो, प्रिंट ब्रेसेस और जो भी आपकी पैरेंथेसिस एंड देन you are going to give the number. ठीक है, in the same way अगर आपको कुछ ऐड करवाना है और ऐड करवा के प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही हम डायरेक्टली उसको ऐड करवा सकते हैं और शो करवा देते हैं. ठीक है, इसी तरह से अगर हमें टू डिफरेंट वैल्यूज को, हमें एक सिंपल वैल्यू को प्रिंट करवाना है और साथ में हमें ऐड करवाना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपल कोमा से दोनों वैल्यूज को, एक एक्सप्रेशन को और एक वैल्यू को अलग कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया सिंपल आउटपुट कि हम आउटपुट कैसे करवा सकते हैं, चीजों को प्रिंट कैसे करवा सकते हैं. जबकि अगर हम सी में चले जाएं तो हमें क्या करना होता है, हमें सी आउट लिखना होता है, स्कैन अप लिखना होता है. अगर आप सी प्लस प्लस में चले जाएं आपको सी आउट लिखना है. जावा में चले जाएं तो आपको बहुत लंबी स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना होता है. ठीक है, जबकि यहाँ पर आपको क्या करना है, पाइथन में आपको सिर्फ प्रिंट लिखना है. ठीक है, अब आ जाए वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल इज अ नेम given to a memory location. A variable is like a container box that stores data value. ठीक है, you give the box a name and you can put numbers, text or other data inside it. ठीक है, वेरिएबल बेसिकली वो मेमोरी लोकेशन होती है जहां पर हम वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं और वो वैल्यूज टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, लेकिन आपका वेरिएबल का नेम सेम रहता है. ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे कि आपने एक बॉक्स लिया और आपने उसके बाहर जो टैग है, बॉक्स के बाहर जो नेम लिखा वो आपने शुगर का लिखा और उसके अंदर आपने शुगर पुट ऑन कर दी. तो बेसिकली जो शुगर है वो आपकी वैल्यू है. ठीक है, कुछ अरसे के बाद आपने शुगर निकाल के उसके अंदर सॉल्ट डाल दी, लेकिन नेम उसका वही शुगर ही रहेगा, लेकिन वैल्यूज अंदर चेंज हो सकती हैं. राइट, सो लेट्स लेटर यू कैन यूज दैट नेम टू गेट और चेंज द वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया विद द नेम. स्ट्रिंग को हम हमेशा इन्वर्टेड कोमास में देते हैं, डबल कोट्स में देते हैं. इसी तरह एज, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम डाटा टाइप नहीं दे रहे. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पाइथन एंड अदर लैंग्वेजेस. बाकी तमाम लैंग्वेजेस में हमें डाटा टाइप खुद से एक्सप्लिसिटली बताना होता है कि ये जो वेरिएबल है ये किस डाटा टाइप का है या इसमें किस तरह का वैल्यू या किस तरह का डाटा सेव होगा. राइट, जबकि हमें पाइथन में बताने की जरूरत नहीं है. पाइथन इतना स्मार्ट है कि वो खुद ब खुद जो है वो इनहेरिट करता है, अज्यूम करता है कि यहाँ पर किस किस्म की वैल्यू स्टोर होती है और उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू को, डाटा टाइप को अपने पास स्टोर करता है. अब हमने एक वेरिएबल लिया एज में और उसमें हमने एज सेव कर ली. इसके बाद प्राइस लिया और उसके अंदर हमने फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू सेव कर ली और हमने इनको प्रिंट किया. प्रिंट की कमांड दी तो देखिए उसने एज इट इज जो वैल्यूज हमने उसको दी थी उसने प्रिंट कर दी. अब इसमें एक वैल्यू स्ट्रिंग है, सेकंड वैल्यू हमारा इंटीजर है, थर्ड वैल्यू हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. राइट, हमारी फ्लोट वैल्यू. ओके, वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं.
ठीक है, उन रूल्स को देख लेते हैं। वेरिएबल नेम्स कैन हैव लेटर्स फ्रॉम A to Z, डिजिट 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। याद रखें, हम अंडरस्कोर दे सकते हैं, हम हाइफन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और कभी भी हम अपने वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं करते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर, नोट अ नंबर, राइट। सो अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमने क्या किया है, नेम 1, सो दिस इज द करेक्ट वर्जन। और अगर हम 1 नेम करेंगे, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ऑब्वियसली अगर हम एज विद कैपिटल ए लिखेंगे और एज विद स्मॉल ए लिखेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस। ठीक है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और इंटरप्रेटर इनको डिफरेंटली डील करेगा, इन दोनों को एक कंसीडर नहीं करेगा, राइट। एंड यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, लाइक जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, इफ है, एल्स है, फॉर है, वाइल है, ठीक है, ये सब सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। कौन कौन सी चीजें अलाउड नहीं है, हाइफन अलाउड नहीं है, कीवर्ड अलाउड नहीं है, और नंबर के साथ आप कोई भी वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन 3 रूल्स ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल नेम्स। अब चलते हैं असाइनिंग वैल्यू। हम एक वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं, और क्या हम सेकंड वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया सी बुक प्राइस और उसको हमने वैल्यू दी 200, यानी सी बुक प्राइस की वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, 200 है, और हमने उसको क्या किया, सिंपली प्रिंट करवा दिया। उसके बाद सेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू सेव है उसको हमने असाइन कर दिया पाइथन बुक, राइट। हमने एक नया वेरिएबल लिया पाइथन बुक के नाम से और उसके अंदर हमने एक सेकंड वेरिएबल को असाइन कर लिया, दैट इज सी बुक प्राइस। अब सी बुक प्राइस की वैल्यू क्या थी, 200। इट मीन्स कि अब वो 200 कहाँ सेव हो गया, आपके पाइथन बुक में भी, और जब हमने इनको प्रिंट करवाया तो उसकी वैल्यू भी क्या है, 200। इट मीन्स कि एक वेरिएबल की जो वैल्यू सेव होती है उसको हम दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। अब आ जाए डाटा टाइप्स की तरफ। हमने 3 वेरिएबल्स लिए, नेम, एज और प्राइस, राइट। ये तीनों वेरिएबल्स हमने ऊपर लिए थे, ये तीनों वेरिएबल्स हमने यहाँ डिक्लेयर किए हुए, नेम, एज एंड प्राइस। अब इनकी डाटा टाइप हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या यूज करना है, टाइप का फंक्शन। ये फंक्शंस इंशाल्लाह हम अपनी कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टाइप क्या करता है, बेसिकली आपको हर वेरिएबल की टाइप, डाटा टाइप आपको बता देता है। फॉर एग्जांपल अब नेम है तो उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इसी तरह एज है तो उसकी डाटा टाइप क्या है, इंट। जबकि फ्लोट है तो उसकी प्राइस है तो उसके अंदर हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी हुई थी तो उसकी टाइप क्या है, फ्लोट। सो बेसिकली देयर आर 5 डिफरेंट डाटा टाइप्स। इंटीजर जो कि तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो को वैल्यू को शो करता है। उसके बाद स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है वो आपकी वैल्यूज, जो भी आपकी वैल्यू सिंगल कोट्स में है या डबल कोट्स में है या ट्रिपल कोट्स में है, जो भी वैल्यू आपकी सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स में होगी दैट इज कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग। अब आइदर इट कुड बी अ स्ट्रिंग वेरिएबल और इट कुड बी एन इंटीजर और अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, जो भी चीज आपने सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में दे दी, आइदर वो नंबर है या आपका प्रिसीजन के साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो वो क्या कंसीडर होगा, एज अ स्ट्रिंग कंसीडर। थर्ड डाटा टाइप है हमारी फ्लोट की, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, पॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज बूल, जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है। कीप इन माइंड, जब भी हम ये कीवर्ड, क्योंकि ये कीवर्ड है ट्रू एंड फॉल्स, तो इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, राइट। सो ट्रू एंड फॉल्स का अगर फर्स्ट लेटर आप स्मॉल लिखेंगे तो आपको फौरन से एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो इट ऑलवेज अपर केस में होना चाहिए, इज मेल इज इक्वल टू ट्रू, राइट। नन, दिस इज द फर्स्ट फिफ्थ मेन डाटा टाइप, और ये इसमें क्या होता है, इट मीन्स कि हम नथिंग, कि इसमें कोई, इस वेरिएबल में कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं की है। तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विद नन, इट मीन्स इट्स एम्प्टी, इसमें कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। अब नन हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली बाय डिफॉल्ट जब हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है, तो हमें नन के साथ डिक्लेयर करना होता है ताकि जो गार्बेज वैल्यू है वो क्लियर अप हो जाए, क्योंकि उसकी बेसिस पे अगर हम नन से डिक्लेयर नहीं करते हैं तो गार्बेज वैल्यू स्टोर हो रही होती है। इसके बाद जब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं या प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो रिजल्ट्स हमें उस गार्बेज वैल्यू के साथ आ रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी बेस पे हम ट्रूली एनालिसिस नहीं कर पाते हैं और ट्रू प्रिडिक्शंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा हर वैल्यू को जब हम इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तो हम उसको नन के साथ इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट कोड में देखें, हमने ए को डिक्लेयर किया विद नन और इज मेल, राइट। ये हमने एक बूल वैल्यू ली और उसको हमने कहा ट्रू। ठीक है, और जब हमने प्रिंट किया और हम ए की टाइप चेक कर लेते हैं तो ए की टाइप क्या है,
नन टाइप है, जबकि इज मेल जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसकी टाइप क्या है, इट्स अ बूल टाइप। ओके जी, आगे चलते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने लिए रिजर्व किए होते हैं, जिनके स्पेशल मीनिंग होते हैं उस लैंग्वेज में। हम उनको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त पाइथन में 35 के करीब कीवर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें फॉल्स है, एल्स है, फाइनली है, इज है, फॉर है, फ्रॉम है। ठीक है, ये सारे इंशाल्लाह हम कमिंग क्लासेस में देखेंगे इन तमाम कीवर्ड्स को कि इनका यूज कहाँ कहाँ है। उसके बाद कमेंट्स पे आ जाएं। हम सिंगल लाइन कमेंट्स भी करते हैं। कमेंट्स हम बेसिकली कब कर रहे होते हैं, जब हम बेसिकली अपने कोड को साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अभी जब मैं फाइवर पे गिग देख रही थी तो जो मीडियम लेवल का इनका ऑफर होती है उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि हम आपको साथ कमेंट्स कमेंटिंग जितना भी हमने स्क्रिप्ट लिखा होगा, कोड लिखा होगा, उसके साथ हम आपको हर चीज की फंक्शनैलिटी कमेंट आउट करके देंगे। राइट, सो कमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके कोड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो पाइथन में दो तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट होता है। ठीक है, यूजली हम सिंगल लाइन के साथ हैश का साइन यूज करते हैं। जब भी हम हैश का साइन यूज करते हैं तो वो लाइन हमारी कमेंट आउट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे डिफरेंट हम सिंबल्स यूज करते हैं, इस तरह पाइथन में हम हैश का सिंबल यूज करते हैं। जब हम मल्टी लाइन यूज करेंगे तो यूजली जब आप डिफरेंट दूसरे आइडल्स पे काम करेंगे, दूसरे स्टूडियोज पे काम करेंगे, तो वहां पे आपको ट्रिपल सिंगल कोड्स आप देंगे तो आपकी लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, मल्टी लाइन है तो वो कमेंट आउट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कोलैब में सॉरी जुपिटर नोटबुक में ऐसा नहीं मुमकिन है, क्योंकि जुपिटर में मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज भी आपकी सिंगल कोड्स, डबल कोड या ट्रिपल कोड्स में होगी वो क्या कंसीडर होगी, दैट वुड बी कंसीडर एज योर स्ट्रिंग। राइट, जबकि जुपिटर नोटबुक में अभी अगर हमें मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं, कोड के अंदर आप क्लिक करेंगे मार्क डाउन। मार्क डाउन की ऑप्शन मौजूद होती है। जब हम इसको यूज करते हैं तो आपकी चीज क्या हो जाती है, मल्टी लाइंस जो है वो आपकी कमेंट आउट हो जाती है। ठीक है, अब ये देखिए हमने इसको यूज किया, ट्रिपल लाइंस के साथ यूज किया, तो ये क्या हो गया, उसने सिंपल वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर दिया। लेकिन सेम यही कोड अगर आप VS कोड में करते हैं या कोड ब्लॉक में करते हैं या आइडल के अंदर जाके प्रिंट करते हैं तो वो इसको मल्टी लाइन एज अ कमेंट जो है वो शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी वैल्यू एज अ हेडिंग देनी है या कमेंट्स करना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस सेल को, क्योंकि दिस इज एन एग्जीक्यूटेबल सेल, इसके अंदर बेसिकली हम कोड करते हैं। लेकिन जब हमें इसको एज अ कमेंट डील करना है, ठीक है, ताकि कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है वो इसको एग्जीक्यूट ना करे, तो हम इसको यहाँ से कोड पर जाके मार्क डाउन क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपकी एक कमेंटिंग सेल बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी नेचर जो है वो चेंज होगी, अब ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है। इसके साथ अगर हम हैश देंगे तो अब जो भी आप लिखेंगे वो आपकी एज अ हेडिंग कंसीडर होगी। क्लियर, अब आ जाएं ऑपरेटर्स की तरफ। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, अगेन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। राइट, अब हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई 5, और सेकंड वेरिएबल इज b जिसमें हमने वैल्यू सेव करवाई 2, और हमने सिंपल प्रिंट करवाया a प्लस b, a माइनस b, a स्टैटिक b और a मल्टी डिवीजन डिवाइडेड बाय b। ठीक है, और ये सारी रिजल्ट्स उसने हमें प्रोवाइड कर दिए। ओके, वन थिंग, जब भी हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में, फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या वैल्यू ली थी 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट हमें फ्लोटिंग पॉइंट में मिलना था। लेकिन अगर हम इसको चेंज करके 4 करते हैं तो अब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। राइट, 2 आना चाहिए। लेकिन डिवीजन के बाद रिजल्ट आपका फिर भी क्या आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में ही आएगा, एंड दैट वुड बी योर 2.0। क्लियर, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने जहन में रखनी है, क्योंकि जब आप रीप्रोसेस कर रहे होंगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत काम आएंगी। उसके बाद फर्दर जाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद मॉडुलस है। मॉडुलस क्या होता है, आपका रिमाइंडर होता है। उसके बाद पावर है। पावर हम किस तरह यूज शो करते हैं, डबल स्टेरिक साइन के साथ शो करते हैं। ठीक है, सेम वैल्यूज के साथ हमने इसको एग्जीक्यूट किया। दिस इज योर अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आ जाएं, दैट आर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, दैट आर बेसिकली यूज फॉर द कंपैरिजन। ठीक है, और ये हमेशा रिटर्न करते हैं हमें वैल्यूज आइदर इन ट्रू आइदर इन फॉल्स। राइट, और इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, ए को बी के साथ, बी को ए के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, और इसमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, और इस पर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है नंबर 1। राइट, अब a हमारे इज इक्वल्स टू 10 है, b इज इक्वल्स टू 20 है, और ये हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। अगर तो इफ a इज इक्वल्स टू b देन इट रिटर्न्स अस, क्या a इक्वल्स टू b है, a में हमारे पास 10 है, b में हमारे पास 20 है, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, नो, तो ऑब्वियसली इट रिटर्न्स अस फॉल्स। इसी तरह a नॉट इक्वल टू b,
A greater than B, A less than B, A greater than equals to 10, B less than equals to 15. बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके कहाँ यूज हो रहे होते हैं, ये हमारे कंडीशनल स्ट्रक्चर में यूज हो रहे होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं. इनकी बेसिस पर ही हमारा डिसीजन चल रहा होता है, डिसीजन ट्री चल रहा होता है. ठीक है, और ये हमेशा हमें बूल वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं. द थर्ड वन इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, सिंपली हम क्या कर रहे होते हैं, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया विद द नम इज इक्वल्स टू 10. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नम के अंदर जो कि मेरा एक वेरिएबल है जिसके अंदर ऑलरेडी 10 की वैल्यू है, उसमें मैंने 10 को मजीद ऐड ऑन कर दिया और मैंने नम को प्रिंट करवा दिया. राइट, तो इसकी वैल्यू क्या है 20. 10 प्लस 10 12 है. ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ काम आते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर को हम टू फंक्शंस एक साथ, डुअल फंक्शंस एक साथ हम परफॉर्म कर रहे होते हैं. और इसमें क्या होता है, सेम अगर हम ये प्लस कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, सिर्फ प्लस इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो सेम वही फंक्शन परफॉर्म होगा. अगर हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू लिखते हैं तो दिस इज सिंपल असाइनमेंट. प्लस इक्वल्स टू यानी पहले वो प्लस एडिशन परफॉर्म करेगा और फिर उस वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन करेगा. आपके दो फंक्शंस एक ही वो में हो रहे हैं, पहले आप वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको असाइन कर रहे हैं वेरिएबल में. ठीक है, इसी तरह माइनस इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट होगा पहले और फिर आप वैल्यू को असाइन कर रहे होंगे वेरिएबल में. इसी तरह मल्टीप्लीकेशन, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्ट होंगे वो आपके एक्स में, आपके वेरिएबल में सेव हो रहे होंगे. इन द सेम वे योर डिवीजन, योर मॉडुलस एंड योर पावर. ठीक है, द सेम यही कोड हमने ऊपर लिखा था, लेकिन वहां पर हमने क्या किया था, हमने वेरिएबल को डिफाइन किया था नम प्लस 10. और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, प्लस इज इक्वल्स टू. इससे क्या हुआ, आपका कोड मजीद कॉम्पैक्ट हो गया. अब ये क्या करेगा, नम के अंदर 10 की वैल्यू को ऐड करेगा और अगेन जो न्यू वैल्यू होगी उसको नम में स्टोर करवा देगा. और अब नम की वैल्यू क्या हो गई, आपकी 20 हो गई. ओके, अब ये हमने क्या किया, ये डिफरेंट हमने फंक्शंस परफॉर्म कर दिए हैं. ठीक है, नम 10 और फिर हमने परफॉर्म किया असाइनमेंट ऑपरेटर. और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 10 में से 10 माइनस हो जाए और फिर वो वैल्यू नम में स्टोर हो जाए और हम नम की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं. ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, 10 में से 10 माइनस हुआ 0. ठीक है, अगेन हमने नम को न्यू वैल्यू असाइन की, नम इज इक्वल टू 10. फिर हमने मल्टीप्लाई किया, डिवीजन किया, मॉडुलस किया और पावर किया, एंड दीज आर ऑल रिजल्ट्स. नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देयर आर बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, नॉट, एंड, और. ठीक है, नॉट क्या होता है, हमें जो भी फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसका रिवर्स हमें दे रहा होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोना प्रिंट नॉट ट्रू. ठीक है, हमने इसको इनिशियलाइज किया, हम चाह रहे हैं कि ट्रू प्रिंट हो जाए, लेकिन साथ हमने नॉट लगा दिया. इट मीन्स कि ये अब उसका रिवर्स प्रिंट करेगा. ठीक है, तो ट्रू का रिवर्स क्या होगा, फॉल्स. इन द सेम वे अगर फॉल्स है तो उसका रिवर्स क्या होगा, ट्रू. ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 50 है, b इज इक्वल टू 30 है और हमने प्रिंट किया कि प्रिंट करो a ग्रेटर देन b. ठीक है, क्या a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, लेकिन जब हम नॉट यूज कर लेते हैं तो इट मीन्स कि अब वो उसका रिवर्स ऑर्डर करेगा, वो हमें रिवर्स में रिजल्ट देगा. जब हमने फर्स्ट स्टेटमेंट की तो वो क्या प्रिंट कर रहा है, यस a ग्रेटर देन b है, और जब हमने साथ नॉट लगा दिया तो इट मीन्स कि अब वो हमें उसका रिवर्स जो है वो रिटर्न करेगा, दैट वुड बी फॉल्स. नॉट ऑपरेटर वर्क विद ओनली वन ऑपरेंड, while and or. These are the two other operands that are worked with two operands, right? Okay, अब हम चलते हैं नेक्स्ट. हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और एक को हमने कहा ट्रू, दूसरे को हमने कहा फॉल्स, और अब हम प्रिंट कर रहे हैं एंड ऑपरेटर को. एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड ऑपरेटर हमेशा तब ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो. जब आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तो एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा. जबकि और ऑपरेटर में कोई एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर कोई एक भी वैल्यू फॉल्स है तो वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा. ठीक है, अभी वैल्यू 1 है हमारी ट्रू, वैल्यू 2 है फॉल्स, तो अगर हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, क्योंकि एक वैल्यू तो हमारी फॉल्स है.
जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि एंड ऑपरेटर में दोनों वैल्यूज का ट्रू होना जरूरी है। इसी तरह और ऑपरेटर को अगर हम देखें तो दोनों वैल्यूज में कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। मेक सेंस? ओके, नेक्स्ट आ जाए टाइप कन्वर्जन की तरफ। टाइप कन्वर्जन क्या होती है? बेसिकली देयर आर इन पाइथन, इन एवरी लैंग्वेज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। एक कन्वर्जन ऑटोमेटिक होती है जो कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर खुद से कर रहा होता है, और दूसरी कन्वर्जन होती है जो कि मैनुअली बाय फोर्स हम कर रहे होते हैं बीइंग अ प्रोग्रामर। कन्वर्जन जो ऑटोमेटिकली हो रही होती है, जो कि कंपाइलर कर रहे होते हैं, वो हमेशा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो सुपीरियर डाटा में कन्वर्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, फर्स्ट वन हमारा इंटीजर है, सेकंड वन हमारा फ्लोट वैल्यू है, तो जो भी रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली वो फ्लोट में आएगा, तो वो कहाँ सेव हो रहा है? आपका फ्लोट वेरिएबल में। लेकिन अगर किसी केस में एक वैल्यू आपकी रिजल्ट जो है वो आपका इंटीजर में आ रहा है, तो क्या इंटीजर हमारी कितनी मेमोरी लेता है? यूजली 2 बाइट्स। अगेन डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम, अपॉन योर मशीन। मेमोरी में इंट आपकी 2 बाइट्स लेता है, जबकि जो 64 वाले हैं उनमें 4 बाइट्स लेता है, राइट? ऐसे ही है। जबकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी 8 बाइट्स लेती हैं या 4 बाइट्स लेती हैं। तो क्या 2 बाइट वाला डाटा 4 बाइट वाले बॉक्स के अंदर आ सकता है? आपकी इंटीजर जो वैल्यू है वो कितनी मेमोरी लेती है? वो यूजली मेमोरी आपकी जो ऑक्यूपाई कर रही होती है वो 2 बाइट्स होती है, जो आपके इंटीजर्स होते हैं, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं वो आपकी 4 बाइट्स की मेमोरी ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपका रिजल्ट जो है वो इंटीजर आ रहा है तो वो ऑब्वियसली छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर फिट हो सकता है, राइट? एक वेरिएबल अगर उसकी डाटा टाइप मैंने इंट सेव करवाई है तो क्या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू उसके अंदर सेव हो सकती है? एक वेरिएबल है जिसको मैंने डिक्लेयर किया है कि ये इंटीजर टाइप का है, क्या उसके अंदर मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को सेव कर सकती हूँ? मैं नहीं सेव कर सकती, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए? ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा मेमोरी चाहिए, जबकि इंटीजर कितनी मेमोरी कैप्चर कर रहा होता है? ओनली 2 बाइट्स, राइट? तो हमेशा जो छोटी डाटा टाइप है वो बड़ी डाटा टाइप के अंदर एडजस्ट हो सकती है, जबकि जो बड़ी डाटा टाइप है वो छोटी डाटा टाइप के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकती। इंटीजर हमारा कितना ले रहा होता है मेमोरी में स्पेस? 2 to 4 बाइट्स, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट हमारा कितना ले रहा होता है? 4 to 8, राइट? होपफुली नाउ इट्स क्लियर टू यू। अब यहाँ देखें हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया है a और उसके अंदर हमने वैल्यू सेव की है। ओके, अब हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है a और उसके अंदर हमने वैल्यू सेव की है इंटीजर, दैट इज 2, और सेकंड वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है 2.5। अब हमने c का एक वेरिएबल लिया है और हम उसमें क्या कह रहे हैं, और a और b की वैल्यू को एड ऑन कर दो और प्रिंट कर दो c। अब क्या होगा, c के अंदर जब भी हम एड ऑन करेंगे तो रिजल्ट आपका 4.5 सेव हो गया है। ठीक है, अब C का क्या किया, C की हमने डाटा टाइप डिफाइन नहीं की है, हमने नहीं बताया कि C स्ट्रिंग है या C जो है वो इंटीजर है या फ्लोट है। जो रिजल्ट आया उसकी बेस पर उसने खुद एज्यूम करके उसकी डाटा टाइप को फ्लोट फिक्स कर दिया कि जो कि रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम C की वैल्यू को टाइप करके आप चेक करेंगे तो वो आपको इसकी जो डाटा टाइप है वो फ्लोट दे रहा होगा, राइट? अब हम आते हैं, दिस इज द ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो कि इंटरप्रेटर खुद कर रहा होता है, छोटी वैल्यू को बड़े बॉक्स के अंदर सेव करवा रहा होता है। ठीक है, एक दूसरा सिनेरियो है जिसमें हम खुद मैनुअली कन्वर्जन कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कमेंट आउट करती हूँ, a इज इक्वल टू 2। अब 2 के अंदर 2 क्या है, 2 बेसिकली आपके इन्वर्टेड कॉमास में है, इट मींस इट्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, जबकि b में है हमारा 2.5 और हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। क्या स्ट्रिंग और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ऐड हो सकती है? नहीं ऐड हो सकती है। जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये हमें एरर जनरेट कर देगा, और एरर क्या है कि स्ट्रिंग कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट। ठीक है, हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कंकैटिनेट कर सकते हैं, हम उसको फ्लोट के साथ कंकैटिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें मैनुअली खुद से इनकी डाटा टाइप चेंज करनी है। ठीक है, अब वो डाटा टाइप हम कैसे चेंज करते हैं? ओके, नीचे नेक्स्ट सेल में देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है मैनुअली टाइप कास्टिंग का। जिस टाइप के अंदर आपको डाटा को कन्वर्ट करना है वो डाटा टाइप हम एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें a वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंटीजर डिफाइन कर देंगे।
राइट। इसी तरह ए के अंदर जो कि हमने स्ट्रिंग सेव किया हुआ है, अगर हमें उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हम उसको फ्लोट एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ क्या था, हमने ए को डिक्लेयर किया जो कि एक स्ट्रिंग था, और यहाँ पर जब हमने उसको ऐड कर रहे हैं तो हमने उसकी डाटा टाइप चेंज कर दी और हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। और अब हम अगर इसको प्रिंट करवाते हैं तो ऑब्वियसली वो इंटीजर और फ्लोट को ऐड ऑन करके हमें रिजल्ट दे देगा और अब एरर जनरेट नहीं होगा। इन द सेम वे हम नंबर्स को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू सेव करवाई 10, और अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग ए। अब क्या हो गया, आपका जो वेरिएबल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में। अब अगर हम इसकी टाइप चेक करते हैं तो इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। नाउ इट्स नो मोर इंटीजर। चलें आगे चलते हैं। रन टाइम इनपुट वैल्यू, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। रन टाइम पे हम इनपुट वैल्यू यूजर से कैसे ले सकते हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा फॉर्म्स होते हैं, हम फॉर्म बना रहे होते हैं जिसमें हम मेंशन कर रहे होते हैं एंटर योर नेम, योर एज, योर क्लास, योर सेक्शन, राइट। तो वो हम कैसे कर रहे होते हैं। सी प्लस प्लस में हमने देखा कि बहुत लंबे लंबे हमें लिखना पड़ता है, हमें सीन लिखना पड़ता है सी प्लस प्लस में, सी में हमें स्कैनफ लिखना पड़ता है। इसी तरह जावा में बहुत लंबे लंबे कोड लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इनपुट लिखना है पाइथन में। ए हमने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने फंक्शन यूज किया इनपुट एंटर योर नेम, उसके बाद हमने प्रिंट करवा लिया वेलकम। ठीक है, और दिस इज द रिजल्ट, एंटर योर नेम, और जो भी आपने नेम मेंशन किया है वो नेम आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये इस तरह से शो होगा, एंटर योर नेम। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया वैल के नाम से, वैल्यू के नाम से, और उसके अंदर हम उसको इनपुट दे रहे हैं एंटर एनी वैल्यू, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू की टाइप को चेक कर रहे हैं कि किस टाइप की वैल्यू इंसर्ट की गई है। हमेशा जब हम इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं तो हमारे पास जो भी वैल्यू आती है, आइदर आपने इंटीजर इंसर्ट किया है, आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंसर्ट की है, दैट विल ऑलवेज कम्स इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखें। ठीक है, इसको हमने रन किया, इंटर एनी वैल्यू, हम कहते हैं 12.87, हमने ये वैल्यू इंसर्ट की, दैट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, अब इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जब भी हम इनपुट फंक्शन के थ्रू कोई भी वैल्यू रन टाइम पे यूजर से ले रहे होते हैं तो वो हमारे पास पाइथन में किस तरह सेव हो रही होती है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव हो रही होती है। फर्दर फिर हम इसकी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं। अभी बहुत से सिनेरियोज होते हैं जिसमें हमें फ्री हैंड मालूम होता है कि इसमें किस किस्म की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नेम यूजर से ले रहे हैं तो वी नो दैट कि इसमें स्ट्रिंग सेव होगा। अगर हम मार्क्स ले रहे हैं स्टूडेंट से तो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करेगा। अगर हम ग्रेड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वी नो दैट कि वो कोई करेक्टर इंसर्ट करेगा, राइट। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें फ्री हैंड जो है डाटा टाइप को कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेम वही प्रोसीजर है, इनपुट इंटर बुक प्राइस, हम प्राइस जो है वो एंटर करवा रहे हैं और उसको बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि जो प्राइस होगी ऑब्वियसली वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में होगी, तो हमें खुद से स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इसी तरह से अब हम इसकी टाइप चेक कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बुक की प्राइस है दैट इज 500। ठीक है, अब उसने क्या किया, अब उसने उसकी डाटा टाइप फ्लोट कर दी है, वरना पहले क्या डाटा टाइप आ रही थी, स्ट्रिंग आ रही। ठीक है, तो इन सिनेरियोज में हम टाइप कास्टिंग यूज कर रहे होते हैं। आगे बहुत सी जगहों पे जब हम डाटा को प्री प्रोसेस कर रहे होंगे तो हमें टाइप कास्टिंग की बार बार जरूरत पड़ती है। ओके, ये एक छोटा सा एक फॉर्म बनाया है जिसमें क्या है, एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर मार्क्स, और फिर हम उनको सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, एंटर योर नेम, एज, राइट, और इस तरह से ये सिंपल फॉर्म आपका क्रिएट हो गया। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। होपफुली यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. Still there is any query, you can pass in the comment section. Definitely I'll try my best to answer all of your queries. Thank you so much. Allah Hafiz.